हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए नल और टंकी की दूसरी क्लास हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास में आपने बेसिक समझा होगा, कुछ प्रश्नों को भी हमने डील किया। इतना तो पता चल चुका है कि नल और टंकी और टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नहीं, जिस स्टूडेंट को नल टंकी सीखना है उसको टाइम एंड वर्क कॉमन है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 11 से। कहिएगा सर 11 का क्यों? क्योंकि 10 प्रश्नों को हमने फर्स्ट क्लास में डील कर दिया है। और हाँ, एक बात आपको पता होना चाहिए कि नल और टंकी में एक रिसाव करके आता है, ठीक है। तो रिसाव याद रखिएगा कि रिसाव को हम लोग माइनस से डिनोट, रिसाव का मतलब जैसे टंकी के तली में जो होल हो जाता है ना, छेद, जिस कारण से पानी बह के निकल जाता है, उसको हम लोग रिसाव कहते हैं, ठीक है। तो रिसाव को हमेशा नेगेटिव से सूचित किया जाता है और साथ ही साथ रिसाव हमेशा टंकी को खाली कर सकता है, भरेगा नहीं, क्योंकि रिसाव जब भी होगा वो पेंदी में होगा, तली में होगा, और उसका काम है टंकी को खाली करना। वो कभी भी टंकी को भरेगा नहीं, और खाली करने का मतलब है कि उसमें साइन नेगेटिव लगाएंगे। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भरता है। मान लीजिए कि एक नल जो है वो टंकी को 40 मिनट में भरता है, तथा एक अन्य नल पूरी भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। एक का काम है भरना तो प्लस का साइन, दूसरे का काम है खाली करना तो माइनस साइन। कह रहा है एक नल किसी पानी के टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हों, मतलब दोनों नल को खोल दिया जाए, तो टंकी कितने देर में पूरी भरी जाएगी? प्रश्न, अब सवाल है कि सर हमें कैसे पता चलेगा? आपके मन में एक विचार भी चल रहा होगा, हम विचार को स्पष्ट करना चाहेंगे। वो विचार ये चल रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि टंकी खाली हो रही है या टंकी भर रही है? बहुत ही बढ़िया सोच है आपकी। आपको कैसे पता चलेगा कि टंकी भर रही है या खाली हो रही है? एक छोटा सा याद रखिएगा कि भरने वाला काम 40 मिनट में हो रहा है और खाली होने वाला काम 60 मिनट में हो रहा है, यानी ये देर से कर रहा है। देर से कर रहा है यानी इसकी कार्य क्षमता कम है। ये जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वो समय ज़्यादा लेगा, ये आपको पता है, और जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा। यानी इस पर ये भारी हो रहा है, भारी पड़ रहा है, यानी अभी टंकी फिलहाल भरेगी, खाली नहीं होगी। खाली तब होगी जब 20 मिनट में भरने की बजाय भर रहा है 20 मिनट में और खाली 10 मिनट में हो, तब लगेगा कि नहीं सर खाली करने वाला बहुत हावी है भरने वाले पे, तब टंकी खाली होगी। तो खैर ऐसी बात है। तो जब इस तरह का सवाल आए कि एक नल किसी पानी के टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, दूसरा 60 मिनट में खाली कर सकता है, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितने देर में भरेगी या खाली होगी? अभी फिलहाल प्रश्न कह रहे हैं कि टंकी कितने देर में पूरी भर जाएगी। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक जो हम टाइम एंड वर्क में यूज करते थे, और वो फॉर्मूला है ए बी बटे बी माइनस ए। एक भरे और एक खाली हो तो ए बी बटे बी माइनस ए, और दोनों भरे तो ए बी बटे ए प्लस बी। देखिए अगर दोनों भरे तो ए बी बटे ए प्लस बी, एक भरे और एक खाली करे तो ए बी बटे बी माइनस ए, और अगर तीनों भर दे तो वही फॉर्मूला ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको टाइम एंड वर्क में दे दिया गया, यहां बस रूबरू करवा रहे हैं आपको। तो एक 40 मिनट में भर रहा है, 40 गुने 60 बटे 60 माइनस 40, तो 40 गुने 60 बटे 20, 20 दूनी 40, 60 दूनी 120 मिनट में। कितने मिनट में बच्चों? 120 मिनट, और 120 मिनट को हम कह सकते हैं 2 घंटा। यहाँ यूनिट बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, खैर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं। और ये 120 मिनट, क्योंकि चर्चा मिनट का हो रहा था तो हमने यहाँ 120 मिनट लिखा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में कहीं 120 है नहीं, हम भी 2-3 सेकंड के लिए हमें भी लग रहा है कि कहीं प्रश्न को हमने गलत तो नहीं बना दिया। फिर हमारा ध्यान चला कि सर 2 तो लिखा हुआ है, वो 2 घंटा होगा, मिनट में नहीं होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। एकदम संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हम आपको कराएंगे। आप यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं, आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा वादा रहा। चलिए सवाल है 12वां, और आपके स्क्रीन के ऊपर, एक नल किसी टंकी को 4 मिनट में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण, रिसाव वही टंकी की तली में जो छेद होता है ना, जिससे पानी बह जाता है और टंकी, हमें लगता है कि टंकी भरी हुई है और नीचे से पानी गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, उसी को रिसाव हम कहते हैं। वैसे भी आपको पता है ये सब छोटी छोटी बातें। एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में नल को 5 घंटा। देखिए अगर सिर्फ नल की बात होती,
अगर सिर्फ नल की बात होती तो समय लगता 4 घंटा। देखो ध्यान से हमारी बात, लेकिन नल के साथ साथ रिसाव अपना काम कर रहा है। रिसाव यानी टंकी की तली में छेद, और सिंपल सी बात है, रिसाव का काम है पानी बाहर निकालना, ना कि भरना। तो जब पानी बहेगा तो समय ज़्यादा लगेगा ना भरने में, तो रिसाव के कारण आपको लग रहा है 5 घंटा। अगर सिर्फ नल अपना काम करता तो वो कह रहा है कि हम 4 घंटा में भर देंगे, लेकिन कह दिया सामने वाला कि देखो भाई तुम्हारा टंकी फूटा हुआ है थोड़ा सा, हमारा नल जो है वो अपना भरेगा तो भरेगा, लेकिन तुम्हारा पानी निकलेगा, इसलिए 4 घंटा में काम नहीं होगा, 5 घंटा में होगा। तो ये 4 घंटा की जगह 5 घंटा ले रहा है। तो कह रहा है कि यदि पूरी टंकी भरी हो तो रिसाव उसे कितने देर में खाली कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल बात है सर, नल प्लस रिसाव में अगर हम नल वाले समय को घटा देते हैं तो रिसाव आएगा, लेकिन डायरेक्ट 5 में 4 नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि ये कार्य क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं 1/5 उस वाले फॉर्मूला पर जी, मतलब वो भाग वाले फॉर्मूला पर 1/5 माइनस 1/4 कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इससे आसान ये पड़ेगा कि आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ए बी बटे बी माइनस ए। ठीक है, ए बी बटे बी माइनस ए। अब यहाँ बी का काम कौन करेगा सर बी का काम करेगा नल प्लस रिसाव, ये बी का काम करेगा। ए का काम कौन करेगा, नल करेगा। अगर इन दोनों में इसको घटाएंगे तो सिंपल सी बात है कि रिसाव, यहाँ हम लिख लेते हैं रिसाव। ठीक है, याद रखिएगा रिसाव यानी टंकी की तली में छेद। और हमने आपको क्लास की शुरुआत में ही बता दिया कि बाबू रिसाव का काम है टंकी से पानी को निकालना, वो कभी भी टंकी में पानी को भर नहीं सकता। यहां तक क्लियर है सब लोग? देखिए पहले आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कहिएगा सर हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? तो हमने ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि नल प्लस रिसाव एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ नल दिया हुआ है। अगर हम इससे इसमें घटाएंगे तो हमको रिसाव का निकल जाएगा, और हमको पहले से ही पता है कि सर रिसाव का काम है पानी को बाहर निकालना। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, रिसाव का काम है पानी को बाहर निकालना। यहां तक क्लियर है? तो ऐसे में ये वाला फॉर्मूला हम आपको बेसिक से भी बता देंगे। तो 5 गुने 4 बटे 5 माइनस 4, 5 20 बटे 1, यानी सर रिसाव का काम है 20 घंटे में टंकी को खाली करना, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में। हमने बोला बाबू ऐसे भी बता सकते हैं, नल प्लस रिसाव माइनस नल। नल प्लस रिसाव का काम है 5 घंटा तो 1 माइनस 5, और नल का काम है 4 घंटा में भरना तो 1/4। एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा, 5 20 और 4 5 20, 4 में से 5 गया माइनस 1/20, और माइनस 1/20 माइनस ऊपर जाएगा तो सीधे कहेंगे 20 घंटा। और आपको पता है कि माइनस का साइन लगा रहे, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, अगर माइनस का साइन लगा हुआ है तो पहले कहिएगा अच्छा सर माइनस लगा हुआ है तो टंकी में जो है वो पानी क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, क्योंकि रिसाव ऐसे भी रिसाव टंकी में पानी को खाली करेगा ना कि भरेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस या नो में जवाब दीजिए। सीख पा रहे हैं, एक बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे, यकीन करिए आपको दोबारा कहीं पढ़ने की, कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बने रहिए। और हम हमेशा बोलते हैं कि हम आपके लिए एक नई ऊर्जा का संचार लेकर आएंगे, और वो ऊर्जा का संचार आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आई थिंक हमें लग रहा है कि आपको मिल भी रहा होगा। एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, चलो ठीक है, लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में उस नल को 1 घंटा अधिक समय लगता है। वही सेम क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, ध्यान से देखिए। 12 और 13 सेम क्वेश्चन है। एक नल टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है सर जी, नल का काम है 4 घंटा में भरना, लेकिन रिसाव वही टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में, मतलब नल का काम है कि सर नल करेगा 4 घंटा, और रिसाव के कारण नल को 1 घंटा अधिक, यानी नल प्लस रिसाव अगर बात करें, नल प्लस रिसाव लगाएंगे तो 1 घंटा अधिक यानी 5 घंटा। तो कह रहे हैं पूरी टंकी भरी हो तो रिसाव उसे कितनी देर में खाली करेगा? वही सेम फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई? ए बी बटे बी माइनस ए। सेम क्वेश्चन ही है, बस घुमा के खाली पूछा, 5 में से 4 गए 1। सेम क्वेश्चन है ना, पिछला वाला भी 20। अच्छा, यहाँ नन कर देंगे क्योंकि ये 20 मिनट है। अगर वही 20 मिनट ना लिखकर अगर 20 घंटा हम लिखते तो ठीक है भाई, ए आपका उत्तर होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगा बच्चे का, या फिर कुछ भी छोटा छोटा मिस्टेक है। यहाँ तक आप सीख पा रहे हैं? यस या नो में जवाब दीजिए कि सर बिल्कुल सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सीख रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। चलिए फिर तो अगले सवाल की बात करें।
एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से ही 3/4 भाग भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने मिनट में खाली होगी। देखो जी, एक सिंपल सवाल यहां पर अगर प्रश्न ऐसा रहे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं ठीक है, ये इसी को कहते हैं धारा में रेसिस्टेंट, प्रतिरोध, ठीक है, जो धारा में विरोध ला दे। तो एक नल टंकी को 12 मिनट में भरते, देखो भरने वाला काम कितने मिनट में, सर जी भरने वाला काम जो हो रहा है वो 12 मिनट में। एक नल जो है वो टंकी को 12 मिनट में भर रही है, 12 मिनट में भरना यानी प्लस का साइन। दूसरा नल जो है वो टंकी को 8 मिनट में खाली कर रही है, खाली कर रही है यानी माइनस का। हम ऐसा करते हैं कि अगर दोनों को एक साथ खोल दे तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, हम पहले ये निकालते हैं। समझिए, एक नल टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल से 8 मिनट में खाली, ये ज़्यादा प्रभावशाली है भाई, यानी टंकी खाली होगा। कह रहे यदि टंकी पहले से ही 3/4 भाग भरी, 3/4, देखिए सिंपल सी बात है कि सर जितना टंकी भरा रहेगा खाली उतना ही ना करेगा। जैसे मान लीजिए इस बोतल की बात करें जो हमारे बगल में है अभी रखा हुआ है, तो अगर हम इसको खाली करने की बात कहेंगे तो सर कहेंगे इतना ही तो भरा है, तो आप इसी एरिया को खाली करेंगे ना। लेकिन वो अलग बात है कि बोतल अगर आपको लग रहा है कि 1 लीटर की है तो सर 600 ml के आसपास का पानी है, तो खाली यही करेंगे ना हम। तो सिंपल सी बात है, टंकी का हमें कितने भाग को खाली करना है, टंकी के 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सर अगर हमें पूरी टंकी खाली करनी हो तो कितना समय लगेगा। तो एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, टंकी इस बार खाली होगा क्योंकि ये ज़्यादा प्रभावशाली है, कम समय में खाली कर रहा है ना, कैपेसिटी ज़्यादा होगा, जो समय कम लेता है उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा। फॉर्मूला कौन सा होता है, AB/B-A, ठीक है, क्योंकि एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। अगर दोनों भरता तो AB/B+A, AB/A+B, अगर दोनों खाली करता तब भी AB/A+B, लेकिन एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है तो AB/B-A, यानी 12 × 8/12 - 8, 12 × 8/4, 4 तिया 12, 8 तिया सर 24 घंटे में, इस बार भरेगी नहीं, इस बार टंकी खाली होगी। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर, ये 24 घंटे में पूरी टंकी का कैपेसिटी दिया है, आपको कितना खाली करना है, 3/4, क्योंकि तीन जितना भरा हुआ है उतना खाली करें ना, तो 3/4 अगर खाली करना है, 3/4 अगर आपको खाली करना है तो सिंपल सी बात है कि आप टोटल काम करते हैं, टोटल का खाली करते हैं तो 24 घंटा, और 24 का अगर आपको 3/4 खाली करना है तो 6 × 24 6 तिया सर 18 घंटे में आपकी पूरी टंकी खाली हो जाएगी। देखो बच्चा मिस्टेक, अच्छा मिनट है ना, सॉरी मिनट नहीं, घंटा नहीं, 18 मिनट, चलो कोई बात नहीं, यहाँ घंटा नहीं यहाँ मिनट कर दो, कोई बात नहीं, वो तो देखो वो तो यूनिट की बात है, प्रश्न में यूनिट है तो मिनट, में यूनिट है तो मिनट लिखेंगे। अगर वही यूनिट घंटा में रहता तो हम घंटा में करते। बिल्कुल सीख पा रहे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। सीख रहे हैं, एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हम भरते रहेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ, एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चले ओके। 15 नंबर सवाल, दो नल ए तथा बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 6 और 7 मिनट में भरते हैं। यदि उनको क्रमशः 1-1 मिनट के लिए, देखिए टाइम एंड वर्क में जो अल्टरनेटिंग वाला बोले थे कि पहला दिन ए काम करे फिर ए चला, वो बारी बारी वाले प्रश्न, वही बारी बारी वाला अब प्रश्न ना आकर, मतलब मजदूरी वाला प्रश्न ना आकर टंकी वाला आ गया। बहुत बेहतरीन ढंग से ऐसे प्रश्नों को डील करें, थोड़ा सा धैर्य और संयम रखिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे। दो नल ए तथा बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 6 और 7 मिनट में भरते हैं। यदि उनको 1-1 मिनट के लिए खोला जाए और शुरुआत ए करे, 1-1 मिनट के लिए, यानी पहला मिनट ए, फिर दूसरा मिनट बी, फिर तीसरा मिनट ए बी, फिर ए बी, और ये काम ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहे, कब तक, जब तक कार्य समाप्त ना हो। तो हम कहेंगे कि ऐसे प्रश्नों को सर हम ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में देख चुके हैं, बना चुके हैं। अगर समय की बात करें तो सर दिया हुआ है कि 6 और 7। अगर क्षमता की बात करें तो आपको पता है कि ऐसे प्रश्नों को क्षमता पे ही बनाया जाता है, और समय और क्षमता एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी इसका इधर चल जाएगा, इसका इधर, यानी इसका क्षमता 6, इसका क्षमता 7 और उसका क्षमता 6। जिसकी क्षमता समय कम ले रहा था क्षमता अधिक है, समय ज़्यादा ले रहा था क्षमता कम है। टोटल वर्क आपको पता है, ठीक है, ऐसे प्रश्नों में एक टोटल वर्क निकाला जाता है। जो यहाँ नहीं समझ पा रहा है वो एक बार टाइम एंड वर्क का 0 लेवल देखिए, जब बारी बारी वाले प्रश्न आपके क्लास के अंदर करवा दिया गया।
टोटल वर्क जो होगा वो 6 गुने 7, 7 छक 42, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के कार्य को किसी एक व्यक्ति के क्षमता के साथ गुना करने पर हमें टोटल वर्क मिलता है, जो आपको 42 हमें गिवन हो चुका है। अब देखिए कह रहा है कि एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, मतलब 1 मिनट के लिए ए, फिर अगले मिनट के लिए बी, फिर अगले मिनट के लिए सी, फिर अगले मिनट के लिए डी। तो वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए देखा जाए 2 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। ऐसे प्रश्न को टाइम एंड वर्क में बहुत जीरो लेवल से पढ़ाया गया, यहाँ भी जीरो लेवल से। ये समय है, क्षमता निकालना पड़ेगा, क्षमता निकलेगा आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालने के बाद वह न्यूनतम समय ढूंढना पड़ेगा जिसमें ए और बी काम करते हैं। तो सर पहला मिनट ए आया, दूसरा मिनट बी आया, कितना मिनट? 2 मिनट। और 2 मिनट में देखिए कितना काम हुआ। ए की क्षमता 7 काम करने की है और बी की क्षमता 6 काम करने की है, तो दोनों 1-1 मिनट करेंगे तो 7 6 13 काम, ठीक है। अब ये 2 मिनट में 13 काम, तो 42 करना है तो कितना से गुना करें? 3 से, तो इधर भी 3 से, क्योंकि 2 में 13, 4 में 26, 6 में 39, वैसे भी, यानी 3 दूनी 6 मिनट में कितना काम? 39 काम। कितना काम? 39 काम। अभी कितना काम करना है सर? 3 काम और करना है, क्योंकि काम करना है 42। तो ये ए बी खत्म बी पर हो रहा है, तो शुरुआत फिर किससे करवाइएगा? बड़ा क्रिटिकल प्रश्न है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, समझ जाइएगा। देखिए ए बी 2-2 दिन का शेड्यूल चला ना, ए बी 6 दिन काम हो गया, खत्म बी पे हुआ। अब किसको बुलाइएगा? ए को। ए बोल रहा है हम बड़ा शाने हैं, हम एक दिन में 7 काम करते हैं। उसको फुसला के लाया, अरे बाबू ठीक है तुम 7 करते हो, हमारा 39 काम तो हो गया, 3 काम बचा हुआ है। वो बोला ठीक है कर देंगे, तो ए कर दिया 3 काम। अब हम उससे पूछे कि ठीक है 3 काम तुम कर तो दिया, कितना समय लिया 3 काम करने में? तो बोला सर एक रूल होता है टाइम एंड वर्क और नल टंकी का। रूल ये होता है कि जो हम काम किए उसको ऊपर लिखिए, ठीक है 3 काम किए, और जितना काम हम कर सकते थे कैपेसिटी उसको नीचे लिखिए, और जिस यूनिट में आप काम करा रहे हैं, मिनट में तो मिनट, घंटा में घंटा, आप मिनट लिख दीजिए, मिनट में करवा रहे ना, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी ये टोटल समय लगा 39 3 42 काम है। इसको अगर एडजस्ट करके लिखिए तो 6 पूर्णांक 6 + 3/60 को लिखेंगे 6 पूर्णांक 3/60 मिनट। देखिए आपके ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल 100 नहीं 200% सीख पा रहे होंगे। यस या नो? यस या नो? 3 क्लास हम करेंगे नल टंकी का, 3 क्लास में पूरा नल टंकी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत है 3 क्लास, ठीक है। बाकी आप एकदम बने रहिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 3 क्लास में नल और टंकी पूरा कंप्लीट, कोई डाउट नहीं इसमें। ओके चलिए 16वां सवाल। 3 नलिकाएं ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती है, मतलब तीनों को अगर एक साथ भरे काम करेंगे तो 6 घंटा। 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप सी को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जो प्रश्न कह रहा है ए और बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर देती है, ठीक है। उसके बाद अकेली सी नलिका द्वारा वह कितने घंटे में भरे? देखिए सिंपल सी बात है, अगर ए + बी + सी से काम करवाइएगा तो 6 घंटा काम करेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज का हेर फेर है। कह रहा है तीनों को 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोलेंगे, तो तीनों द्वारा या ए + बी + सी द्वारा देख लेते हैं कि ये 2 घंटा में कितना काम करता है। 2 घंटा में तो आपको पता है कि ये टोटल काम 6 घंटा में करता है, तो 2 घंटा में 2/6 काम, क्योंकि जो काम किया वो ऊपर और जो कर सकता था मतलब टोटल काम नीचे, 2/6 को कहेंगे तो 1/3 काम कर दिया। अब 1/3 का मतलब 3 में 1 काम हो गया। शेष कार्य क्या बचेगा? शेष कार्य कैसे निकलता है? ऊपर को नीचे घटाइए तो 3 में से 1 गया, 2/3 काम। और यहां पर देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहे सी को, कह रहे 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, मतलब 2 घंटा काम किया तीनों मिलकर, फिर सी को बंद कर दिया, और सी को बंद किया तो ए और बी उस टंकी को 8 घंटे में भर देती, मतलब शेष काम को 8 घंटे में भरने का मतलब है कि जो बचा काम है वो 8 घंटे में ए और बी कर दिए। तो 2/3 काम ए + बी जो है वो कितने घंटे में? 8 घंटे में। देखो सिंपल सी बात है, ये 2 × 8,
अगर ये भाग में उधर गुना में करेंगे, अगर हम ए और बी से पूरी टंकी भरवाते ना, मतलब सी को ना खोलते शुरू से अंतिम तक, तो ये 4 तिया 12 घंटा लगता, 4 तिया 12 घंटा लगता ए प्लस बी को। ठीक है, ए प्लस बी को 12 घंटा लगता है सिर्फ पूरी टंकी, क्योंकि 8 घंटा कब लगा, 2/3 भाग, मतलब शेष बचे काम को 8 घंटा लगा। पूरा काम करवाएंगे तो 4 तिया 12 घंटा, तो ये ए और बी को लगा 12 घंटा, ए बी सी को लगता है यहां पर देखिए 6 घंटा। प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है सी नलिका द्वारा पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। आपको पता है सर ए बी सी दिया हुआ है 6 घंटा, ए बी दिया हुआ है 12 घंटा, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। अगर हम ए बी सी में ए बी घटा देते हैं तो सी बराबर फॉर्मूला होगा ए बी बटे बी, नहीं तो फिर ऐसे कर दीजिए, कुछ ए बी ना मानिए, ठीक है, आप क्या कर दीजिए, एकदम सिंपल मेथड कि सर ए बी सी में ए बी को घटा दीजिए, तो ए बी सी 6 घंटा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, क्या बचेगा, सी ही बचेगा ना जी। तो ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटा में तो 1/6 माइनस 12 घंटा तो 1/12, भाग विधि द्वारा बनाएंगे हम लोग। 12 एलसीएम, 2 बार में, 1 बार में, 1/12 यानी 12 घंटा। कितने घंटे, 12 घंटा, जो सी नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर आ गया। देखिए समझ में आ रहा है, यस या नो में जवाब दीजिए। एक बेहतर प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं। 17 प्रश्न ऑलरेडी, लगता है 16 नंबर छूट गया क्या, या अच्छा 16 नंबर का टाइपिंग मिस्टेक होगा, इसलिए शायद हमने हटा दिया होगा। परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है, हम और भी बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न हम लेकर आएंगे। चलिए, ये यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक समझ में आया, यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग, हाँ या ना में जवाब दीजिए। सबको आ रहा है समझ में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 18 नंबर सवाल, किसी लॉज, ये लॉज की जगह हौज होता है, हौज मतलब गड्ढा जिसमें पानी को हम एक जगह सीमित करके रखते हैं, ये लॉज ना समझकर आप लोग हौज पढ़िएगा। हौज का मतलब एक बड़ा सा गड्ढा जो किया जाता है ना, ठीक है, तो एक हौज को मतलब एक गड्ढे को पाइप ए 6 घंटे में, पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, किंतु 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाए, तो हौज के शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेता है। बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर हौज की ए की बात करें तो चलिए, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो कह रहा है कि किसी हौज को पाइप ए, अगर पाइप ए की बात करें तो पाइप ए का काम है कि सर हम 6 घंटे में भर देंगे। पाइप बी का कहना है कि ना हमको तो भाई 8 घंटा लग जाएगा। ठीक है, 8 घंटा लगेगा, जिसकी जैसी सोच। कह रहे दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, किंतु 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए। तो सिंपल सी बात है, 2 घंटे बाद ए को बंद करेंगे ना, यानी ए और बी 2 घंटे तक तो खुला रहेगा। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि ए प्लस बी द्वारा 2 घंटे में कितना काम होता है। तो सिंपल सी बात है सर, ये 6 घंटा तक करता है तो 2 घंटे में 2/6, और ये 8 घंटे में भरता है तो 2 घंटे में 2/8 भाग भरेगा। हमारा एलसीएम हो जाएगा 24, तो 6 चक 24, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, आपका आया 14/24, 14/24। इसको हम कहेंगे 7/12। शेष काम कितना बच गया, 2 घंटा करने के बाद, 2 घंटा दोनों किया, ठीक है, शेष काम बच गया। देखिए 7/12 काम हुआ, ठीक है, तो शेष काम इससे इसमें घटाएंगे। ये आपको रूल पता है ना कि शेष निकालने के लिए ऊपर वाले को नीचे में घटाया जाता है। तो 7/12 का मतलब हुआ 12 में से 7 काम हो गया, तो बचा कितना, 12 में से 7 घटाइए, 5/12 भाग। और ये 5/12 भाग में कौन छोड़ देता है काम, देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग ये 5/12 भाग शेष है। कह रहा है पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, किंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद करें। ए को बंद कर दिए, मतलब 2-2 घंटा दोनों को चलाए, जैसा कि आप देख पा रहे, 2-2 घंटा दोनों चला, उसके बाद ए को बंद कर दिए। ठीक है, ए को बंद कर दिए, बी काम करेगा ना। तो प्रश्न कह रहा है ए को बंद कर दिया जाए तो हौज के शेष भाग को भरने के लिए बी को कितने घंटे का समय लगता है। अब समझिएगा कि बी की कार्य क्षमता कितनी है, 8 घंटा। सर बी का कहना है कि हम हौज को 8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कि बी का कितना भाग करना है, 5/12 भाग ही भरना है ना।
जब हम कहेंगे कि बी जो है वो पूरी टंकी 8 घंटा में भर सकती है। हमको कितना भरवाना है? 5/12 भाग। बहुत ही आसान, 5/12 को रहने दीजिए और उसकी क्षमता से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये 8 घंटा में भरता है ना, तो 8 गुने 5/12 कहिए या 5/12 गुने 8 कहिए। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10/3, 10/3 को 3.1/3, मतलब शेष कार्य को करने में बी को लगेगा 3.1/3 घंटा, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में विराजमान है और आप बिल्कुल कॉपी में नोट कर सकते हैं। समय दीजिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं। कॉपी में नोट करिए। बस हमें इतना बता दीजिए कि सर सीख पा रहे हैं या नहीं, परम ज्ञान की प्राप्ति हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है। अभी और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट, बेहतर से बेहतर ट्रिक हम आपके लिए लेकर आएंगे। हमारा एक ब्रह्मास्त्र लॉन्च हो रहा है, ठीक है, वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर भी आ जाएगा और आपको अमेज़ॉन के ऊपर भी, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आ जाएगा। बिल्कुल उस ब्रह्मास्त्र को लीजिएगा, क्योंकि उसको जहाँ छोड़िएगा ना, बिल्कुल निशाने पर तीर जाकर लगेगा। ब्रह्मास्त्र के नाम से हम लॉन्च कर रहे हैं उसको, और बहुत बेहतर होगा वो जी ब्रह्मास्त्र, ठीक है। किसी टंकी का 4/60 भाग 1 घंटे में भरा जा सकता है, तो शेष भाग बने 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो हम ऐसे कहेंगे कि चूंकि 4/7 भाग भरने में 60 मिनट, तो 1 भाग भरने में, ठीक है, 1 भाग भरने में आप क्या कर दीजिएगा, 60 इंटू, नहीं तो फिर किसी टंकी का 4/7 भाग भरने में 1 घंटा, 4/7 भाग 1 घंटे में भर जाता है, ठीक है। तो कह रहा है, नहीं तो ऐसे करिए ना, देखिए 4/7 भाग का मतलब क्या हुआ? 4/7 भाग का मतलब है कि सर 7 जो है वो पूरी टंकी है, 7 क्या है? पूरी टंकी है, और 4 जो है वो भरा गया भाग है, ठीक है, भरा गया भाग है। बहुत ही सिंपल वे में समझिएगा इस प्रश्न को, एकदम निचोड़ करके सॉल्यूशन हम देंगे। 4/7 भाग भरा हुआ मतलब है कि सर नीचे वाला जो है ये पूरी टंकी है, और ऊपर जो है, अगर प्रश्न भर रहा है तो भरा हुआ भाग, खाली कर रहा है तो खाली करेगा भाग। तो आप कहेंगे कि चूंकि कह रहा है 4/7 भाग, यानी 7 भाग में 4 भाग भरने में, 4 भाग भरने में, एक सेकेंड, 4 भाग भरने में 60 मिनट, तो 1 भाग भरने में 60/4। तो प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है शेष भाग, तो टोटल टंकी था 7 भाग, उसमें भरा हुआ 4 भाग, तो शेष कैसे निकलता है? ऊपर को नीचे में घटाएंगे, तो 7 में 4 को घटाएंगे, शेष भाग कितना? शेष यानी 3 भाग भरने में, तो सर 60/4 गुने 3 करेंगे, 15 बार में 15 तिया 45 मिनट। एक कॉन्सेप्ट ये आया, एक कॉन्सेप्ट जैसा कि आप देख रहे हैं सी नंबर ऑप्शन, एक कॉन्सेप्ट आपका ये है कि 4/7 भाग भरने में 60 मिनट, तो 1 भाग भरने में 60 इंटू 4/7, और इसीलिए शेष भाग, शेष कितना? इससे इसमें घटाएंगे तो 3, 4/7 भरने का मतलब 7 में 4 भरा हुआ है, 3 बाकी है, कितने में? 7 में, तो 3/7 भाग भरने में 60 इंटू 4/7 इंटू 3, और ये कहाँ चला जाएगा? 7 ऊपर, 0 से 0, नहीं एक सेकंड, मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, हाँ 1 भाग भरने में ऐसे हो जाएगा 60/4 इंटू 7, 4/7 है ना, तो 3/7 भरने में 60/4 इंटू 7 इंटू 3/7, समय थोड़ा सा लगेगा 45 मिनट। जो आपको कॉन्सेप्ट सही लगे आप उसको यूज करिए, लेकिन आपका उत्तर यही है। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, हल्का सा, जिसको नहीं हम लोग बोलते हैं आमतौर पर, सर जी गलती से मिस्टेक, वही हुआ था थोड़ा सा। यहाँ तक सीख पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, कह रहे किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता 3/4 भाग भरा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि हम 30 लीटर निकाल लेंगे तो टंकी पूरा खाली हो जाएगा, यानी 3/4 का वैल्यू 30 लीटर। ध्यान से लैंग्वेज समझिए, कह रहे हैं यदि किसी टंकी का
3/4 भाग भरा हुआ है। आप कह रहे हैं सर 3/4 भाग भरा हुआ है, और आप ये भी करें कि वो 30 लीटर निकाल लेंगे तो पूरा टंकी खाली हो जाएगा, यानी वो 3/4 का वैल्यू 30 लीटर है। सिंपल सी बात है कि सर 3/4 भाग बराबर 30 लीटर। तो प्रश्न कह रहा है कि टंकी की धारिता, सर टंकी की धारिता 1 होती है, ये भाग में उधर जाएगा गुना में, और ये जो ऊपर है ये नीचे, क्योंकि टंकी की धारिता जो है, धारिता मतलब पूरी टंकी, और पूरी टंकी को हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तो ये उधर चला जाएगा। सर टंकी की धारिता 40 लीटर। टंकी की धारिता कितनी है, टंकी की धारिता 40 लीटर। यहां तक क्लियर है, समझ पा रहे हैं या सिर्फ क्लियर है? क्लियर दो तरीके से, एक नहीं भी समझिएगा तब भी क्लियर होता है। लॉज मत समझिएगा, हौज समझिएगा। हौज का मतलब होता है बड़ा सा गड्ढा। एक हौज 8 घंटे में भरी जाती है। जब इसके पेंदे में छिद्र हो जाए तो हौज भरने में 12 घंटे। वही सेम टू सेम क्वेश्चन जो शुरू में आया था कि एक हौज 8 घंटे में भरी जाती है, जब इसके पेंदे में छिद्र हो जाता है तो हौज भरने में 12 घंटे का समय। यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र को पूरा हौज खाली करने में कितना समय। वैसे भी छिद्र की बात हो रही है, खाली ही करेगा, वो कभी भरेगा नहीं। हमने आपको बता दिया कैसे प्रश्नों में फॉर्मूला लगाएंगे, AB/B-, यानी 8 गुने 12/12 - 8, यानी 8 गुने 12/4 दूनी 8, 12 दूनी 24 घंटा। देखिए ना, पहला ही नंबर ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे ऊपर आ चुका है। यहां तक समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। एक कुंड में एक नली द्वारा पानी भरने से सामान्यतः 20 मिनट लगते हैं, लेकिन एक छेद के कारण 10 मिनट ज्यादा लगता है। अगर सिर्फ नल की बात होती तो नल का काम है कि वो 20 मिनट लगेगा पानी भरने में, लेकिन छेद हो गया भाई, नल अपना काम कर रहा है और छेद अपना काम कर रहा है। हालांकि छेद को हमको माइनस से डिनोट करना चाहिए था, और ऐसे में 10 मिनट ज़्यादा यानी 30 मिनट। तो ज्ञात कीजिए कि उस छेद के कारण पूरा कुंड खाली होने में कितना समय लगेगा। वही फॉर्मूला AB/B-, एक भरे और एक खाली करे, कुंड खाली होगा। ठीक है, तो या तो AB/B- है, या तो नल प्लस छेद में नल घटा दीजिए। नल प्लस छेद का काम है 30 मिनट में, मिनट है घंटा मिनट है, और नल का काम है 20, तो 1/20। आंसर जो आएगा वो खाली करेगा क्योंकि छेद की बात हो रहा है। ठीक है, LCM 60, 30 दूनी 60, 20। देखिए माइनस में आ रहा है, 2 - 3 -1/60। जैसे ही माइनस में आए खटकेगा दिमाग में, अरे माइनस में आ गया सर, पानी टंकी खाली हो रही, भरेगी नहीं। तो आप लगा दीजिए 60 मिनट में खाली। हो सकता है ऑप्शन 1 घंटा हो, नहीं 60 मिनट ही है। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपका उत्तर माइनस में आ रहा है तो एकदम ध्यान पूर्वक याद रखिएगा कि भाई राहुल सर ने पहले ही बताया कि अगर आपका उत्तर माइनस में आए तो टंकी कभी नहीं भरेगी, खाली होगी। और वैसे भी रिसाव की बात हो, छिद्र की बात हो, तो ऐसे में प्रश्न में ज़्यादातर खाली ही होता है। लेकिन देख लीजिएगा वो लास्ट पॉइंट में कि खाली होने के लिए पूछ रहा है या भरने के लिए पूछ रहा है, वो कंडीशन के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है और दोनों पाइप, वही पहले ये देख लीजिए कि एक 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। हम अगर दोनों को खोले तो पूरी टंकी, ठीक है, अगर हम दोनों को खोले तो पूरी टंकी कितने देर में भरेगी या खाली होगी। अब सवाल है कि सर भरेगा या खाली होगा। भरने वाला काम 8 घंटा में और खाली होने वाला 5 घंटा में, झटपट हो रहा है, यानी टंकी खाली होगी। तो हम ये देख लेते हैं कि एक भर रहा है एक खाली हो रहा है, तो टंकी कितने देर में खाली हो रही है। आपको पता है कि सर एक भरता है और एक खाली होता है, तो फॉर्मूला होता है AB/B-, AB/B-, AB/A+B तब करते जब दोनों टंकी का काम रहता, दोनों नल का काम रहता भरना। तो 8 गुने 5/8 में से 5 गया 3, 8 × 40/3 घंटा। अब यहाँ पर देखिए कि टंकी जो खाली होती है वो 40/3 घंटे में। अब सवाल हो रहा है यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय। देखिए अगर आपके मन में ये विचार चल रहा है तो बिल्कुल गलत है। ये 13.1/3 तब होगा जब प्रश्न पूछे कि पूरी टंकी कब खाली होगी, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि टंकी का 3/4 भाग ही भरा हुआ है माय डियर स्टूडेंट। तब प्रश्न कह रहा है कि और दोनों पाइप को एक साथ खोल दे तो टंकी को कितने समय में। तो आप देखिए ये जो 40/3 है ये पूरी टंकी खाली करने का समय है, लेकिन हम आपको 3/4 भाग करना है। तो आप क्या कर दीजिए,
समय और जो उसका भाग है उसको आपस में गुना कर दीजिए। ठीक है, लगा समय, शेष भाग यानी 3/4 भाग में जो समय लगेगा वो आपको 10 घंटा होगा, ना कि 13.1/3 घंटा। ये आपका बी नंबर। मैं एकदम कह रहा हूं क्लियरली, ये सरासर गलत है। अगर आप मन में सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच है, उसको निकाल दीजिए मन में। 24 प्रश्न, एक प्रश्न और करेंगे और 3 क्लास के बाद नल टंकी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और आप बिल्कुल 100% सीख पाएंगे। 2 नलियां ए और बी एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकती है। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी खोल दिया जाए और नल ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय। वही सेम टू सेम कंडीशन, अल्टरनेटिंग वाला, छोड़ छोड़कर। ए बी, ए ले रहा है 6 घंटा 4 घंटा, समय की बात हो रही है। समय की बात के बाद हम क्षमता निकालेंगे। हमको पता है कि यह क्षमता एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी 4 यहाँ 6 यहाँ। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 और 4 घंटे में भर सकती है यदि उन्हें हर घंटे बाद बारी बारी से, हर घंटे बाद बारी बारी से मतलब पहले ए चलेगा 1 घंटा, फिर बी, फिर ए और फिर बी डॉट डॉट डॉट, तब तक जब तक काम पूरा ना हो जाए। तो वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए देखा गया। अच्छा, इसको आप 2 और 3 भी लिख सकते हैं और यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि सर टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क जो होता है वो किसी एक व्यक्ति का कार्य और उसकी क्षमता को गुना 4 12 काम ही करना है। और वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए देखा गया, सर 2 मिनट 2 घंटा है, हाँ घंटा, 2 घंटा। और 2 घंटा में पहले 1 घंटा ए करेगा, फिर 1 घंटा बी, 2 3 5 काम। 2 घंटा में 5 काम, तो फिर 2 से इधर गुना कर दीजिए, 2 से इधर, क्योंकि 12 काम ही करना है। तो 10 काम करने में कितना लग गया सर? 10 काम करने में लग गया 4 घंटा। तो ए बी 2 घंटा 4 घंटा हुआ, तो ख़त्म बी पे हुआ। फिर ए से करवाइएगा, ए को पकड़ के लाइएगा कि चलो हमारा काम कर दो। ए कह रहा है सर हम बी 1 घंटा में 2 काम करते हैं। हम बोलेगा बढ़िया तो है, हमारा 12 काम करना था, 10 काम हुआ। उसी को पकड़ेंगे और सिर्फ ए से करवाएंगे। ए करेगा 2 काम और पहले कह रहा है सर 2 काम करने में 1 घंटा, क्योंकि प्रति घंटा कर रहा है ना, तो 1 घंटा ले लेगा। यानी 5 घंटे में आपका जो है टंकी भर जाएगा। और वो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 12 भाग कहिए या 12 काम कहिए। तो ये नल और टंकी का दूसरा क्लास बहुत ही प्यारा क्लास था, बहुत ही स्पेशल क्लास था। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जरूर तीसरे क्लास का इंतजार करिए, बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे।